जीत के लिए आरसीबी की टीम ने 18 साल तक इंतजार किया था, फैंस ने 18 साल तक इंतजार किया था और इंतजार किया था उन लाखों लोगों ने जो आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दीवाने थे। विराट कोहली एंड कंपनी ने पंजाब को हराकर अपने लोगों को जश्न मनाने का मौका भी दिया। दिन तय था, जश्न का वक्त तय था, जगह तय थी, लेकिन जब जश्न शुरू होने वाला था उससे चंद मिनट पहले ऐसी भगदड़ हुई कि ये जश्न मातम में बदल गया। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए और जिस जीत पर जश्न का शोर होना चाहिए था वहां ऐसी चीख पुकार मची कि सबकी आंखें नम हो गई। हाय, मेरा नाम है सृष्टि, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तब से ही आरसीबी इस लीग का हिस्सा रही है। 18 साल से आरसीबी इस गेम में बनी हुई थी, लेकिन कभी भी उसे जीत नसीब नहीं हुई। 2025 में ये मौका आया जब विराट कोहली और उनकी टीम ने पंजाब को हराकर 2025 का आईपीएल जीत लिया। इंतजार लंबा था तो इसका जश्न भी शानदार होना तय था और ऐसी ही तैयारी भी थी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून की शाम का वक्त तय था इस जश्न के लिए। आरसीबी के लाखों फैंस जुटे हुए थे, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम का गेट बंद था। भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़कर स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रही थी। पुलिस लाठीचार्ज करके भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही थी। जिसको जहां जगह मिल रही थी चढ़ गया। ना पेड़ बचे, ना कोई दीवार। आसपास खड़ी कारों पर भी भीड़ मौजूद थी और बस कोशिश कर रही थी कि किसी तरह वो स्टेडियम में दाखिल हो जाए ताकि वो खिलाड़ियों को एक झलक देख सके। और जैसे ही स्टेडियम का गेट खुला, हजारों लोग एक साथ गेट की तरफ दौड़ पड़े। नतीजा ये हुआ कि भगदड़ हो गई। बची कुची कसर तब पूरी हो गई जब गेट के बाहर एक नाले पर बना स्लैब लोगों की भीड़ का दबाव नहीं झेल पाया और टूट गया। इसके बाद जो अफरा तफरी मची उसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और यह आंकड़ा अभी बढ़ेगा ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। जब यह हादसा हुआ उस दौरान आरसीबी की टीम स्टेडियम में मौजूद थी। विराट कोहली फैंस को थैंक यू कह रहे थे और बाहर जिनके लोग इस भगदड़ में कुचले गए वो अपनों को अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। अब सवाल है कि गलती किसकी है? क्या कांग्रेस सरकार की, जिसकी बात बीजेपी कर रही है? जवाब है हाँ, गलती है कर्नाटक सरकार की, बेंगलुरु पुलिस की और पूरे प्रशासन की, जिसके जिम्मे ये पूरा कार्यक्रम था। क्या इस देश ने पहले जश्न नहीं देखा? क्या इस देश ने पहले इतने समर्थक नहीं देखे? क्या इस देश ने क्रिकेट के प्रति ऐसी दीवानगी नहीं देखी? और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब लाखों दीवानों के बीच ऐसी ही क्रिकेट टीम ने शानदार जश्न मनाया था। याद करिए, T20 वर्ल्ड कप जीतकर लौटी टीम इंडिया को क्या शानदार नजारा था। मुंबई का मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक, जहां तक नजर जा रही थी, लोग ही लोग थे। करीब 7 लाख लोग, लेकिन इंतजाम ऐसे सख्त कि किसी को मोच तक ना आए। जश्न जश्न की तरह रहा और शानदार रहा। लेकिन बेंगलुरु में कुछ हजार लोग क्या जुट गए, पूरा प्रशासन ही घुटनों पर आ गया। हादसे के घंटों बाद भी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को ये तक नहीं पता था कि कितने लोगों की मौत हुई है। I have spoken to the police commissioner and all the people. I am also going little late to the hospital because now lot of trouble is there. I don't want to disturb the doctors who are trying to take care of the patients, and only the exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off. A lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking little bit time to see that everything comes to the normal position. वहीं बीजेपी बार बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कटघरे में खड़ा कर रही है और कह रही है कि इस हादसे को टाला जा सकता था। State government has to take complete responsibility on this tragedy. When entire nation was celebrating and entire Karnataka was celebrating RCB's victory, without any proper preparedness, state government's urgency
to organize victory rally is the cause for this big tragedy. And state government never bothered about preparedness. Publicity was a major. State government was more interested in publicity rather than the society level. So this has resulted in the death of more than 11 people. जबकि इस हादसे के बाद भी करीब 10 मिनट तक बीसीसीआई के कहने पर आरसीबी की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद रही और फैंस का शुक्रिया अदा करती रही। इसके बाद बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बयान जारी किया और हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। Happen in any state. That means the party in power there should not be blamed for this. First we should ascertain the facts. After that we should decide what should happen and who is responsible. But saying of the chief minister. so I think it should not be politicized at all. लेकिन सवाल अपनी जगह पर कायम है कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या इस भीड़ के लिए और पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा सकते थे? क्या हादसे के बाद से ही जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ उसे कुछ देर के लिए टालकर घायलों का इलाज करवाने में तेजी नहीं लाई जा सकती थी? सवाल बहुत से हैं जिनका जवाब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को देना ही होगा। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।